हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा आईयूपीएससी में चेन काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और एन, आइसो और नियो प्रीफिक्स के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा पहले चेन काउंटिंग के बारे में मैं समझाती हूँ। पार्ट 3 में भी मैंने चेन काउंटिंग के बारे में समझाया था और पार्ट 4 में भी थोड़ा सा रह गया था, वो मैं कंप्लीट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पे ये कोई चेन है और इसमें बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर चेन में कोई ग्रुप लगा हुआ है। तब इसकी काउंटिंग हम किधर से शुरू करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे या फिर इधर से शुरू करेंगे? देखिए, मेन चेन जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए मेन चेन में। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 6 कार्बन होंगे। और अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से ये वाली 5 होगी, तो ये भी नहीं लेंगे। 1 2 3 4 और ये भी नहीं लेंगे। तो हमारी जो मेन रूट वर्ड जो होगी हमारी, ये वाली होगी पेरेंट चेन हमारी, ये वाली होगी। ठीक है, तो ये चेन हमने सेलेक्ट करी है जिसमें 6 कार्बन है। अब देखते हैं काउंटिंग दो तरीके से होगी इसमें। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक काउंटिंग तो इधर से हो जाएगी और दूसरा हम अगर इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड से राइट है या फिर इस साइड से राइट है? अगर हम इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है और जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलती है। और अगर हम इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को फिफ्थ प्रायोरिटी मिलेगी और जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको 3 प्रायोरिटी मिलेगी। तो कौन सी सही होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो ये साइड चेन जुड़ी हुई है ये है साइड चेन। साइड चेन, कोई साइड चेन हो या फिर मेथाइल ग्रुप हो या फिर एथाइल ग्रुप हो, तो जो डबल बॉन्ड से को पहले प्रायोरिटी देंगे, किसी साइड चेन को या इथाइल मिथाइल ग्रुप से पहले डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड को इस साइड से काउंटिंग करने पर मिलेगी। तो ये वाला जो हमारा नंबरिंग है, इस साइड से हम अगर काउंटिंग करेंगे तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ये हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी साइड चेन को प्रायोरिटी ना दे के हम डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे, यानी लोवेस्ट नंबर हम चुनेंगे चेन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो, चेन तो इसमें सीधी सीधी है, तो जो हमारी मेन चेन है वो तो सीधी सीधी है, इसमें कोई साइड चेन नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें मेन जो दिक्कत है ये है कि मान लो काउंटिंग हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अगर काउंटिंग इधर से कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर 1 पे सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कंडीशन सेम हो, सेम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिल रही हो, सेम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही हो, तो हम डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, देन फिफ्थ प्रायोरिटी हम फोर्थ प्रायोरिटी हम, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शुरू है तो फोर्थ प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। यहाँ से हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है ये रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, ये रॉन्ग है। और ये वाला हम इधर से हम फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट याद रखना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे हो तो किसको पहले प्रायोरिटी देनी है? हमें डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या है?
अब यहाँ पर देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे नहीं है, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे या ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। आइए काउंटिंग करते हैं। इधर से हम अगर काउंटिंग करेंगे 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, 3 4 5 6 और 5 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 पोजीशन आ रही है। और अगर हम इधर से करते हैं एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल और डबल बॉन्ड आ रहा है। तब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर पर हम प्रिफर करेंगे, लोवेस्ट नंबर पर जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अगर सेम पोजीशन पे रहा तो हम उसमें दोनों में कंपैरिजन करके डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो प्रायोरिटी उसे ही देंगे जो लोवेस्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए। तो यहाँ पर लोवेस्ट नंबर पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट कार्बन पर जो आ रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाली काउंटिंग बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली हमारी करेक्ट होगी और ये वाली रॉन्ग होगी। तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कब किसको कैसे प्रायोरिटी देनी है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। अब बात आती है यहाँ पर, अगर चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब हम काउंटिंग किधर से करेंगे और चेन कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेन तो देखो, साइड चेन तो कोई है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि हम चेन सिर्फ इसी को हम चेन मानेंगे, नहीं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी चेन काउंटिंग में लेते हैं। तो ये हमारा जो मेन चेन हुई ये कंप्लीटली हुई। अब देखते हैं हम प्रायोरिटी मतलब किधर से काउंटिंग शुरू करें। अब किधर से काउंटिंग शुरू करें, सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप भी है चेन में और जिधर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लोवेस्ट होगी, पास पड़ेगी, उधर को ही हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 हम ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, ये हुआ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पोजीशन मिल रही है फंक्शनल ग्रुप को। और अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और इधर से फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन ऑलरेडी फर्स्ट में आ गया, तो ये हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल और देखते हैं हम। यहाँ पर जो चेन होगी, देखो मेन चेन हमारी पेरेंट चेन ये हुई, मेन चेन हमने ये सिलेक्ट कर ली। अब देखते हैं इसमें काउंटिंग किधर से करते हैं। चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। अगर हम काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ऑल ग्रुप, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिली हुई है, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और इधर से 3 पोजीशन मिली हुई है, तो ऑब्वियसली सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है, लोवेस्ट नंबर की प्रायोरिटी देनी है, तो लोवेस्ट नंबर की प्रायोरिटी इधर से होगी, तो यहाँ पर ये वाली करेक्ट होगी। तो ये वाली जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग करेंगे हम चेन की, ये करेक्ट होगी और ये रॉन्ग होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हम चेन में काउंटिंग करेंगे और पेरेंट चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अब पढ़ लेते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स में एन, आइसो और नियो के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपोजिशन से जो कंपाउंड्स बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो मिलकर बने होते हैं कंपोजिशन से, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे और सिंगल बॉन्ड में हम एन लगाते हैं। तो जो मेन चेन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को, उसको एल्क बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड लगेगा तो एन आ जाएगा, तो एल्केन। तो एल्केन की हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर समझेंगे। यहाँ पर पहले प्रीफिक्स एन के बारे में समझेंगे। प्रीफिक्स एन के बारे में देखिए, प्रीफिक्स एन यानी किसी नेमिंग के आगे हम एन तब लगाते हैं जब
एक चेन होगी और उसके सारे जो कार्बन होंगे काउंटिंग में एक ही चेन में आ जाएंगे, ठीक है, एक ही चेन में आ जाएंगे। उसके आगे हम n लगाएंगे, कंटिन्यूस चेन में आएंगे। अब देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो जुड़ा हुआ नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो काउंटिंग हम किधर से भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सारे ही जो कार्बन हैं वो चेन में आ गए हैं, काउंटिंग में आ गए हैं, इसलिए हम इसमें प्रीफिक्स यानी नामकरण से पहले, नोमेनक्लेचर से पहले हम n लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने n लगा दिया है क्योंकि सारे ही कंटिन्यू चेन में आ गए हैं, और n लगा के हम इस तरह डैश लगाएंगे और देखेंगे कार्बन कितने कार्बन है। मेरी फर्स्ट वीडियो में जो नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बताया था जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको हम ब्यूट बोलते हैं। तो 4 कार्बन हैं तो हम ब्यूट करेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ब्यूट एन, तो एन ब्यूटेन। तो इसका नेम क्या हो गया, एन ब्यूटेन, ब्यूट एन, ANE, इसका नाम हुआ एन ब्यूटेन। सेम यहाँ पर भी यही एग्जाम्पल है, पहले काउंटिंग कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। अब तो ये बिल्कुल दोनों इक्वल है, कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये भी सारे कार्बन जो हैं चेन के काउंटिंग में आ गए हैं, एक सीधी चेन में है, काउंटिंग में आ गए हैं, कंटिन्यूअस चेन में है, तो इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर जो नेमिंग होगा उसके आगे भी n लगेगा। और कार्बन में जो ये मैंने n लगा दिया है, 6 कार्बन है तो 6 के लिए होता है हेक्स, ठीक है, यहाँ पे हेक्स लिख दूंगी, स्मॉल में लिखा जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो n लग जाएगा, हेक्सेन। तो यहाँ पे ये n ब्यूटेन हो गया, ये n हेक्सेन हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर भी चेन सिंपल हो और काउंटिंग में आ जाए वहाँ पर हम एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन प्रोपेन, एन हेप्टेन, हम इस तरह हम एन लगा के उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब बात आती है आइसोप्रीफिक्स कहाँ पर लगाते हैं हम। आइसोप्रीफिक्स देखिए, आइसोप्रीफिक्स में यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ सेकंड लास्ट कार्बन। कोई भी चेन होगी, मान लो ये हमारी चेन है, इसके सेकंड लास्ट, अब देखो ये तो इसमें तो 3 ही है कार्बन, इधर से करोगे जब सेकंड पे आएगा काउंटिंग, इधर से करोगे जब सेकंड पे आएगा, कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा सेकंड लास्ट कार्बन पर, वहां पर हम आइसो प्रीफिक्स में आइसो करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका नामकरण करने से पहले, नोमेनक्लेचर करने से पहले हम आइसो लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले आइसो लिख देंगे हम, आइसो लिख दिया हमने और हमने डैश लगाया। अब यहाँ पर हम चेन वेन, तो ये तो मैंने सिर्फ मतलब मिथाइल ग्रुप में सेकंड लास्ट कार्बन बताया था, लेकिन हम जब इसको पूरे को बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, और सिंगल बॉन्ड है सारे, और क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, ठीक है। तो आइसो यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। जहां पर हम यहाँ पे मेन चेन नहीं काउंट करेंगे कि भाई मेन चेन इसको काउंट कर लिया और फिर इस तरह लिख दिया, नहीं, सबके लिए आइसो आ गया, आइसो ब्यूटेन। बस आइसो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे हम मिथाइल ग्रुप है, आइसो में हमें ये नोटिस हो जाएगा कि सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और ब्यूटेन का मतलब इसमें टोटल 4 कार्बन है मिथाइल सहित। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम यही है, सेकंड लास्ट, यानी अगर हम देखेंगे 1 2 सेकंड लास्ट कार्बन ये हुआ और उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो यहाँ पर हम आइसो लिख देंगे। आइसो कितने टोटल कार्बन है इस कंपाउंड में, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, ठीक है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, तो आइसोपेंटेन। तो इसका नेम जो हुआ आइसोपेंटेन, यानी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है उसका भी काउंटिंग है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट कंपाउंड पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि आइसो लगा हुआ है। आइसो तभी लगता है जब सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन हो गया।
अब बात आती है प्रीफिक्स नियो। प्रीफिक्स नियो में क्या होते हैं, जब 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच्ड हो। यहाँ पर तो सिंगल था आइसो में, लेकिन नियो पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो सेम वही अगर हम इसका नामकरण करें तो यहाँ पर नियो आ जाएगा। स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल N नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे नियो करके डैश लगा देंगे और टोटल कार्बन देख लेंगे। टोटल कार्बन कितना हो इसमें, 1 2 3 4 5, तो यानी पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। ऐसे अनदर एग्जांपल देखेंगे अब हम। यहाँ भी सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप में सेकंड लास्ट कार्बन पर हैं, तो ये भी हम नियो लगा सकते हैं। तो नियो लगाओ यहाँ पर, डैश नियो डैश, टोटल कितने कार्बन हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6, और सिंगल बॉन्ड है तो यानी हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये बात हमारी क्लियर होगी स्टूडेंट कि नियो कहाँ पर लगता है और आइसो कहाँ पर लगता है, और आइसो और नियो के बाद हम एन कहाँ पर लगाएंगे। अब थोड़ा सा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। और आने वाले पार्ट में हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।